अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात, मैं ये बताना चाहूँगा कि मजबूरी के तहत घरों में ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने पढ़ाने का सही और आसान तरीका क्या है। इसी तरह से ईद उल फित्र की नमाज और आम नमाजों में क्या फ़र्क है, और फिर क्या ईद उल फित्र की नमाज के लिए खुतबा देना ज़रूरी है। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बतलाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस वबा के तहत इस उज़र के बिना पर अपने अपने घरों में लोग फ़र्ज नमाजें अदा कर रहे हैं, तो अगर ईद उल फित्र की नमाज भी इसी वबा में आ जाती है तो सबको अपने घरों में ईद उल फित्र की नमाज तन्हा तौर पर या जमात बना करके पढ़ना पड़ेगा। तो उसका पढ़ने का तरीका क्या है, और इसी तरह से मैं बुनियादी बातें कुछ ये बताना चाहूँगा कि ईद उल फित्र की नमाज के लिए न इकामत कही जाती है न अजान दी जाती है, और नमाजों और ईद उल फित्र की नमाज में ये फ़र्क है। फ़र्ज नमाजों के लिए इकामत भी कही जाती है, अजान भी दी जाती है, लेकिन ईद उल फित्र की नमाज के लिए न अजान है न इकामत है। इसी तरह से ईद उल फित्र की नमाज से पहले कोई नवाफिल नहीं है, ईद उल फित्र के नमाज के बाद कोई नवाफिल नहीं है। जैसा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र की दो रकात नमाज पढ़ते थे, उससे पहले और उसके बाद कोई नवाफिल नमाज नहीं पढ़ते थे, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 989 पर देख सकते हैं। इसी तरह से ईद उल फित्र की नमाज के लिए खुतबा देना ये मसनून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन अगर घरों के अंदर लोग नमाज अदा कर रहे हों उज़र के बिना पर, तो अहले इल्म ने ये कहा है कि वो बगैर खुतबा के 2 रकात नमाज अदा कर लें, ईद उल फित्र की, खुतबा न दें। तो इसी तरह से ईद उल फित्र की नमाज अगर किसी की छूट जाती है किसी उज़र के बिना पर, तो वो 2 रकात ही ईद उल फित्र की नमाज अदा करेगा, उसके बदले में कोई और नमाज नहीं पढ़ेगा या उससे ज़्यादा रकात नहीं पढ़ेगा। और जुमे की नमाज और ईद उल फित्र की नमाज में ये फ़र्क है कि ईद उल फित्र की नमाज सूरज निकलने के बाद 20 मिनट या आधा घंटा के बाद पढ़ी जाती है, और ईद उल फित्र की नमाज के बाद खुतबा होता है। लेकिन जुमे के दिन पहले खुतबा होता है और उसके बाद 2 रकात नमाज जुमा पढ़ी जाती है। तो जुमे की नमाज के लिए खुतबा ये शर्त है, और अगर जुमे की नमाज किसी की छूट जाए तो उसका बदल है ये है कि उसके बदले 4 रकात ज़ुहर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ईद उल फित्र की नमाज या ईद उल अज़हा की नमाज अगर छूट जाए किसी की किसी मजबूरी के तहत, तो वो 2 रकात ही पढ़ेगा, उसका कोई बदल नहीं है। इसी तरह से ईद उल फित्र की नमाज और आम नमाजों में ये फ़र्क है कि ईद उल फित्र की नमाज में 1 से ज़्यादा तकबीरें होती हैं, पहली रकात में और दूसरी रकात में 1 से ज़्यादा तकबीरें होती हैं, और नमाजों में 1 से ज़्यादा तकबीरें नहीं होती हैं। हाँ, नमाज जनाजा के अंदर 1 से ज़्यादा तकबीरें होती हैं, लेकिन और नमाजों में नहीं होती हैं। तो ईद उल फित्र की नमाज अपने अपने घरों में पढ़ेंगे ऐसे कि पहले अगर आप अपने घर वालों को लेकर के अगर जमात बनाना चाहते हैं, तो आप अपने घर वालों को सब बनाने का हुक्म देंगे कि सीधी सफ़ कर लें, मिल के खड़े हों, और
اپنے پیچھے کچھ لوگ ہوں مردوں میں سے ان کو کھڑے کریں، اس کے بعد جو ہے لڑکوں کو کھڑے کریں، اس کے بعد اگر گھر کی عورتیں ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے کھڑی ہو کر کے سب بنا کر کے نماز میں شریک ہو جائیں، نماز پڑھیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ لے کے جایا کرتے تھے، عورتوں کو حکم دیتے تھے لے جانے کا، اور کوئی اگر عورت حالت حیض میں ہوتی تھی اس کو بھی بولتے تھے کہ یہ نماز تو نہیں پڑھے گی لیکن دعاؤں میں لوگوں کے شریک رہے گی، ساتھ رہے گی، وہ دعا کرے گی بس۔ تو عورتیں اگر صاف پاک ہیں تو وہ بھی نماز پڑھیں گی، اور اگر ناپاک ہیں، حالت حیض میں ہیں، تو وہ کم سے کم الگ بیٹھیں گی اور دعا میں ساتھ رہیں گی۔ اور اسی طرح سے امام اگر اپنے گھر والوں کو لے کر کے امامت کرا رہا ہو تو ان کو سب سے پہلے بتلا دے کہ دیکھیے عید الفطر کی نماز کی دل میں نیت کر لیجئے، 2 رکعت پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، کہنے کے بعد ثنا پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا، یعنی ہاتھوں کو باندھ کر کے پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا اور ثنا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ کھول کر کے تکبیر کہی جائے گی، اور یہ پہلی تکبیر لے کر کے 7 تکبیر پہلی رکعت کے اندر ہے، 7ویں تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا۔ اس کے بعد ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جب سورہ فاتحہ امام پڑھے گا زور سے، اور یہ تکبیر اور سورہ فاتحہ اور سورہ یہ ظہراً پڑھنا ہے، امام کو زور سے پڑھنا ہے، اور پیچھے والے جو ہیں کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموش رہیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لہٰذا پیچھے والوں کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھ کر کے خاموش رہیں، اور ہر تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کندھے تک، رفع الدین کریں ہر تکبیر پر۔ تو یہ پیچھے والوں کو سمجھا دیں، بتا دیں۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں 5 تکبیر ہوگی، اور 5 تکبیر میں رفع الدین کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور اس میں بھی پیچھے والے صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، اس کے بعد ہر تکبیر پر آہستہ تکبیر بھی کہیں گے اور رفع الدین کریں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور جب امام ولا الضالین کہے گا سورہ فاتحہ میں تو آمین بھی کہے گا، اور لوگ جو پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ بھی جب سنیں آمین تو وہ بھی آمین کہیں۔ اور آمین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 782 میں فرمایا ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ جو آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، موافق ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو آمین بھی کہنا چاہیے۔ اور یہ 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ باتیں جو امامت کرا رہا ہے اس کو بتلا دینی چاہیے۔ اس کے بعد اب امام کیا کرے گا، صفیں درست کرانے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہے گا اور رفع الدین کرے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کرتے تھے رفع الدین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام طور پر نمازوں کے اندر رفع الدین کرتے تھے تکبیر کے ساتھ۔ تو تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر تکبیر کہیں، اور اپنے ہاتھوں کو کندھے یا کانوں کے قریب تک اٹھائیں اور ہاتھوں کو باندھ کر کے ثنا پڑھیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 744 وغیرہ ہے۔ اور اگر کوئی سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک یہ بھی پڑھنا چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، صحیح مسلم میں وہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے جو صحیح حدیث سے ثابت ہو ثنا، وہ بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ تو ثنا پڑھ لینے کے بعد جب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہاتھوں کو کھول کر کے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے 7 تکبیر پہلی رکعت کے اندر کرنی ہے، اور 7ویں تکبیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لینی ہے، اور امام جو امامت کرائے گا یا اکیلا پڑھے گا اس کو چاہیے کہ 7ویں تکبیر کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کے ضالین تک پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پھر کوئی دوسری سورہ جو اس کو سورہ یاد ہو وہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز میں آپ سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سے سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے، تو جس کو یاد ہو یہ پڑھے، یا جس کو کوئی بھی سورہ یاد ہو ان میں سے کوئی بھی پڑھ لے۔ اسی طرح سے اللہ اکبر کہہ کر کے سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائے،
रफ़ाउद्दैन करे और रुकू में जा करके सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़े। उसके बाद रुकू से इत्मीनान से रुकू करे, इत्मीनान से खड़े हो जाए, समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कह के और रफ़ाउद्दैन करे, हाथों को उठाए। अब इत्मीनान से खड़े होने के बाद अब उस सजदे के लिए झुकेगा अल्लाहु अकबर कह करके। तो सजदे में जाते समय पहले अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे, फिर घुटने रखे, फिर सजदा में सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़े, फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे से बैठे, फिर रब्बी गफिरली पढ़े, फिर दूसरा सजदा अल्लाहु अकबर करके करे और सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़े, फिर अल्लाहु अकबर कह के इत्मीनान से बैठ जाए, फिर अपने हाथों को जमीन पर रख करके टेक लगा करके पहले घुटने को उठाए और फिर अपने हाथों को उठा करके अल्लाहु अकबर कह करके सीधे खड़े हो जाए दूसरी रकात के लिए। और दूसरी रकात में सजदे से उठते समय जो तकबीर कहेगा इसको लेकर के 6 तकबीर भी हो सकती है, और नहीं तो इस तकबीर को लेकर के दूसरी रकात में 5 तकबीर कहनी है। इत्मीनान से खड़े होकर 5 तकबीर अल्लाहु अकबर कहेगा और 5वीं तकबीर के बाद हाथों को बांध लेगा, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके आहिस्ता और सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ करके दूसरी कोई सूरह पढ़ेगा। इस तरीके से फिर अल्लाहु अकबर कह करके रफ़ाउद्दैन करके फिर रुकू में जाएगा, फिर रुकू की तस्बीहात पढ़ के फिर समी अल्लाहु लिमन हमिद कह करके इत्मीनान से खड़ा होगा क़याम में, फिर अल्लाहु अकबर कह करके वो सजदे में चला जाएगा। जिस तरह से पहले उसने सजदा किया है, रुकू किया है, उसी तरह से सजदा रुकू करना है। फिर तहियात में बैठ करके 2 सजदा करने के बाद दूसरी रकात में और तहियात पढ़ेगा, दरूद पढ़ेगा, दुआ पढ़ेगा, फिर सलाम दोनों तरफ दाएं बाएं फेर देगा। ये हो गया ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज मुकम्मल। और इस ताल्लुक से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, वो बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र में और ईद उल अज़हा में पहली रकात में 7 तकबीर कहते और दूसरी रकात में 5 तकबीर कहते थे। जैसा कि सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 1149 है और सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1280 है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी में हदीस नंबर 987 से पहले कुछ तफसीलात बताए हैं अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से कि उनकी जब किसी उजर के बिना पर नमाजें छूट जाती थी ईद उल फित्र की, तो वो घर पर आकर के अपने घर वालों को लेकर के जमात के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा करते थे। इसी तरह से अता रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि किसी की अगर ईद उल फित्र की नमाज अगर छूट जाती है किसी उजर के बिना पर तो वो कितनी रकात पढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि 2 रकात पढ़ेगा। और वही कहते हैं कि हर तकबीर पर अल्लाहु अकबर जब कहेगा 7 तकबीरों में तो रफ़ाउद्दैन करेगा, और मुक्तदी जो पीछे पढ़ने वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो भी रफ़ाउद्दैन करें। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, ये ईद उल फित्र की नमाज बिल्कुल आसान और सही तरीका यही है कि अपने अपने घरों में अकेले या जमात बना करके पढ़ सकते हैं। और ये 2 रकात नमाज है और पहली रकात में 7 तकबीर है, दूसरी रकात में 5 तकबीर है। और इस तकबीर में अगर कमी बेसी हो जाए तो इससे ये मत समझिए कि नमाज हमारी बातिल हो गई, नमाज हमारी ख़राब हो गई। नहीं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और इसी तरह से कुछ ज़ईफ़ रवायतें भी हैं इस ताल्लुक से कि अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की तरह 4 तकबीरें कहने का हुक्म दिया। हालांकि वो सनद के एतबार से ज़ईफ़ है ईदैन की नमाज में। तो और भी सहाबा से ये बात मालूम होती है कि 9 तकबीर तक सहाबा कहते थे ईद उल फित्र की नमाज में। तो बहरहाल अगर ईद उल फित्र की नमाज में या ईद उल अज़हा की नमाज में अगर तकबीरात कमी बेसी हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, नमाज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह से नमाज पढ़ने के बाद तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर का जिक्र भी करते रहें। और इसी तरह से अगर कोई नमाज किसी की अगर छूट जाए, न पढ़ सके, तो वो इनफरादी तौर पर अकेले अपना 2 रकात नमाज इस तरीके से पढ़ सकता है। पहली रकात में 7 तकबीर और दूसरी रकात में 5 तकबीर बोल करके कह करके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ईद उल फित्र की नमाज अपने अपने घरों के अंदर पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।